हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज अपन बात करने वाले हैं वही अपना सब्जेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना। उसी का पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे। क्लास का टाइम आप लोगों को दिया हुआ है कि 6 से 7 ऐप के ऊपर लाइव रहेगी, तो रहेगी साथी, है ना। इसी के बीच अपनी क्लासेज रहेगी और बाकी की जो क्लासेज है आपकी कंटिन्यू लाइव चल रही है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप सभी साथियों को, तो आप हमसे जो है क्लियर कर सकते हो। सर वगैरह से, जो भी अपना स्टाफ है उससे आप क्लियर कर सकते हो कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में ये डाउट है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी आपके साथी है उनको आप शेयर किया करो क्लासेस को कि सर हम शेयर तो करते हैं लेकिन बताते नहीं है आपको, है ना। ऐसा कहोगे आप? नहीं, आप साथियों को शेयर किया करो, उनको बताया करो कि यहाँ पर लाइव क्लासेस चलती है। आपका ओजीपी इंप्रूव होगा। आपका जो अपन बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर 4 साल देंगे, 3-4 लाख रुपए का अपन खर्चा करेंगे, कहीं ना कहीं वहां से अपन बेनिफिट लेके जाएंगे। वो बेनिफिट आप कैसे लेके जाओगे? जैसे ही आप यहाँ पर लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो, नोट्स पढ़ते हो, आप अच्छे से अपनी ओजीपी को इंप्रूव करते हो, एग्जाम देते हो, ओजीपी आपका अच्छा रहेगा। आगे जाके इन फ्यूचर आपको याद रहेगा कि अपन ने बहुत अच्छा काम किया अपनी ओजीपी को इंप्रूव करके, क्योंकि जिस चीज को अपन ने पैसे खर्च किए, 4 साल का टाइम दिया, उसमें अपन अगर अच्छी ओजीपी नहीं लेके जाएगी तो क्या फायदा, है ना। तो बात करने वाले बेटा, चलते हैं टॉपिक की ओर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इन दिस सेशन we are discuss about what is personality, definition of personality, okay, and theories of personality की किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या थ्योरियां दी है पर्सनालिटी को लेकर, एंड हाउ टू इम्प्रूव आवर पर्सनालिटी, कि अपन अपनी पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड वो कारक फैक्ट विच फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं अपनी पर्सनालिटी को, दोज फैक्टर हु अफेक्टिंग आवर पर्सनालिटी, की वो कौन कौन से कारक है जो अपने पर्सनालिटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनकी अपन बात करेंगे। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है, उसी की बात करेंगे, फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, है ना। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले चीज, पर्सनालिटी अपन जैसे कि अपन अभी अपनी बात कर लेते हैं, आप स्टूडेंट हो और मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं किस लिए हूँ? ताकि मैं आपको कुछ चीजें समझा सकूं या कुछ आपको बता सकूं, या सब्जेक्ट की अपन बात कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स की अपन बात कर रहे हैं, तो वो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर बिहेवियर भी होता है। बिहेवियर कैसा? कि एक तो मैं यहाँ पर सुबह उठा, बढ़िया नहा धो के आया आपके सामने, और आपको यहाँ पर पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट अपना सब्जेक्ट है उसकी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम के सभी स्टूडेंट हो और आप मेरी बातों को सुन रहे हो, समझ रहे हो कि सर हाँ ठीक, आप समझा दो। तो पर्सनालिटी यहाँ पर ये तरीका भी है कि आप कैसे अगले इंसान के सामने पेश आते हैं। सबसे पहले चीज है ना, कि जैसे कि मैं आप लोगों के सामने कैसे पेश आ रहा हूँ। ठीक है, ये स्वभाव हो गया मेरा, और मेरी भावनाएं जो मैं आपके सामने व्यक्त करूंगा। तो पर्सनालिटी हर व्यक्ति की अलग अलग होती है दूसरे व्यक्ति से। आप जितने भी स्टूडेंट हो, आपस में एक दूसरे से आपके भावनाएं, आपके विचार कभी कभी मैच नहीं खाते। एक स्टूडेंट है जो फास्ट पढ़ने वाला है, एक स्लो पढ़ता है, एक आराम से पढ़ता है, एक आप तेज पढ़ते हो। तो सभी का अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग पर्सनैलिटी यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो काफी मजेदार और इजी सब्जेक्ट है, आप अच्छे से कवर कर पाओगे। टॉपिक्स की बात करेंगे। अगर किसी साथी का ऐप पर कमेंट है तो मैं कमेंट्स ऑन कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे बेटा। क्योंकि कोई साथी अगर कुछ पूछना चाहे तो उनको बताना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, कमेंट्स मेरे सामने ऑन है। तो बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। एक बार बाहर से मैंने आपको बता दिया, तो इसकी जो परिभाषा है उनकी बात करेंगे, और किस किस वैज्ञानिक ने इसको लेकर क्या क्या कहा। ठीक है ना। और इसके अन्य थ्योरीज भी है, जैसे कि अपन मान ले एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि ये स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट। ओके, दैट इज क्लियर। फर्स्ट अपन बात करें कि सर ए स्टूडेंट की विशेषताएं क्या है। ए स्टूडेंट हमेशा जो भी इसके मन में डाउट्स आते हैं, ये क्या करता है, हमेशा टीचर से क्लियर करता है, पूछ लेता है कि सर मुझे ये डाउट है। बी स्टूडेंट की विशेषता है कि कोई भी डाउट्स आए या कोई भी बात हो, ये कभी भी टीचर से क्लियर नहीं करता है, ना ही ये टीचर को कुछ पूछता है, ये अपने मन में रखता है। तो यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्तित्व हो गए, यानी कि दो प्रकार के इंसान हो गए, उनकी दो प्रकार की अलग अलग नेचर हो गई। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट ए हमेशा टीचर से क्या करता है, डाउट्स क्लियर करता है, एंड द बी स्टूडेंट इज नॉट क्लियर द डाउट्स फ्रॉम टीचर। क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये इंट्रोवर्ट है, अपने मन के अंदर बातों को रखना पसंद करता है। एक्सट्रोवर्ट इंसान क्या करता है, हमेशा बातों को टीचर से पूछ लेता है, बात कर लेता है, ये भी पर्सनैलिटी के अंदर ही आता है।
आपने देखा होगा कि कई इंसान ऐसे होते हैं कि जो सीधे मुंह पर आपको कोई बात बोल देते हैं, है ना, और कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जो अपने मन के अंदर ही अपनी बातों को रखते हैं, वो कुछ नहीं बोलते आपको, ना कुछ आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की भी बात होगी, जो कि दो प्रकार के इंसान होते हैं। अब बात करें कि सर पर्सनैलिटी के टाइप भी होंगे क्या? बिल्कुल, देखो यहाँ पर टाइप्स होंगे, ए टाइप पर्सनैलिटी, बी टाइप पर्सनैलिटी, सी टाइप पर्सनैलिटी, है ना। ये टाइप्स होंगे, कैसे होंगे कि सर मान लो कि ए टाइप है, बी टाइप है, सी टाइप है, इनमें क्या है फर्क? देखो, कुछ इंसान होते हैं जो चीजों को बड़ी तेज तरीके से समझते हैं। ठीक है, जैसे ऑफिस का अपन बात कर ले कि वो टाइम पर हमेशा फिक्स काम करते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनिया से बचने की कोशिश करते हैं, तो इनको टाइप्स के आधार पर बांटा गया है, ए बी सी डी। ऐसे कुछ टाइप्स की जो है पर्सनैलिटी के इंसान होते हैं, उनको समझ सकते हैं कि इनके अंदर क्या क्या होता है, और बी वाले अलग होते हैं, सी वाले कैसे अलग होते हैं, डी वाले कैसे अलग होते हैं। ठीक है, तो बाहर से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एक बार पर्सनैलिटी को, अब उसके बारे में डेफिनेशन और जो उसकी थ्योरीज है वो अपन कंटिन्यू करते हैं, एक बार देख लेते हैं नोट्स के अंदर, और ये पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले अपन बात करेंगे डेफिनेशन की, इसकी नेचर की, इसकी थ्योरीज की और टाइप्स की, जो चीजें मैंने आपको बताई उन्हीं की अपन बात करेंगे, एक बार मैंने आपको बाहर से समझाया। ठीक है, अब अंदर से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी रेफर टू द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स। ठीक है, ये आपके विचारों का एक अलग पैटर्न है, ये व्यक्त करता है। That is clear. The personality refer to the unique pattern of thoughts, feelings and behavior that make a person different from other person. पर्सनैलिटी क्या करता है? एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाता है। That is clear, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपके जो थॉट्स है, जो आपके विचार है, जो आपकी भावनाएं हैं और जो आपका बिहेवियर है, वो एक दूसरे से आपको अलग बनाता है ना। इट्स मेक डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दैट इज क्लियर, ओके सर। इट इंक्लूड्स ए पर्सन्स एटीट्यूड। ये क्या क्या वो करता है? एक व्यक्ति के एटीट्यूड्स को, हैबिट्स को, इमोशंस को एंड वे ऑफ इंटरेक्टिंग विथ अदर्स। क्या करता है ये? कि मान लो कि आप हो और आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो आपको दूसरे व्यक्ति से कैसे अलग बनाएगा। जो आपका बिहेवियर है, जो आपकी आदतें हैं और आपका जो एटीट्यूड है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आपसे क्या करेगा? अलग बनाएगा। क्योंकि कोई इंसान है जो बिल्कुल ही, अपन बात करें कि ग्रामीण परिवेश में आप देखते हो कि वहां के लोग हमेशा, और आप भी शायद वहीं के होंगे, तो वहां पर क्या करते हैं बेटा, ग्रामीण परिवेश के अंदर हमेशा लोकल लैंग्वेज के अंदर बातें होती है। थोड़ा सिटी के अंदर आप जाओगे तो वहां पर हिंदी के अंदर बातें होती है, चाहे से सुबह हो या शाम हो, है ना। तो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो गई, दोनों के अलग अलग हो गए। अब विलेज के अंदर विलेज वाले हैप्पी है अपनी उस जीवन शैली को लेकर, सिटी वाले वो अपनी शैली को लेकर खुश है कि वो हिंदी में बात करते हैं, तो डिफरेंट हो गया, है ना। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट बनाना ही क्या है यहाँ पर पर्सनैलिटी है। इसके अंदर क्या क्या आता है? एटीट्यूड, आपके हैबिट्स, आपके इमोशंस और आपके वे ऑफ इंटरेक्शन। अब बात करें कि सर फॉर एग्जांपल आप एक चीज बताओ, क्या जो अपना नेचर है, नेचर यानी अपना एनवायरमेंट है जहां पर आप रहते हैं, क्या वो पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है? तो बात करें तो बिल्कुल करता है, क्योंकि जिस एनवायरमेंट में अपन रहते हैं वहां पर काफी प्रभाव पड़ता है अपनी जीवन शैली पर। फॉर एग्जाम्पल अवर लाइफ पर अपन बात करें, अपने जीवन पर, और बेसिकली अपना जो कल्चर है, उस कल्चर का अपने ऊपर इफेक्ट पड़ता है। दैट इज क्लियर, ओके सर। ठीक है, तो द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज कंप्लीट। एंड द सेकंड, द व्हाट इज द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी एंड नेचर ऑफ पर्सनैलिटी, ये अपन देखेंगे कि नेचर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है, कि किस प्रकार की आपकी जो पर्सनैलिटी की जो नेचर है वो होती है, अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डायनेमिक। द पर्सनैलिटी इज डायनेमिक। पर्सनैलिटी इज नॉट फिक्स, इट चेंजेस ओवर टाइम विद एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग। पर्सनैलिटी इज नॉट ए सेम। एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो कभी भी सेम नहीं रहती, वो टाइम के अनुसार और चीजों को सीखने के अनुसार बदलती रहती है, चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ पर्सनैलिटीज, फर्स्ट इज डायनेमिक एंड द सेकंड इज यूनिक, है ना। बात करें यूनिक, नाउ टू इंडिविजुअल हैव द सेम पर्सनैलिटी, इट डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अपन ने वही बात की कि फॉर एग्जांपल अपने पास दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों की पर्सनैलिटी, दोनों का व्यक्तित्व, दोनों की जो
अपन बात करें ना कि पर्सनैलिटी की या बात करने का तरीका दोनों का डिफरेंट है, सेम नहीं है, यूनिक है। इसमें एक अलग खासियत है, एक स्टूडेंट पे अलग खासियत है। ठीक है, अभी मैंने बताया फॉर एग्जांपल एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का, एक स्टूडेंट हमेशा टीचर से अपने सवालों को क्लियर करता है, दूसरा नहीं करता। दोनों की अलग अलग यूनिक एक पहचान है, दोनों की एक अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अपन देख लेते हैं। द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी इज फर्स्ट ऑफ ऑल द डायनेमिक एंड द सेकंड इज यूनिक, दैट इज क्लियर। द थर्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखो मैंने कहा कि जो अपनी जो पर्सनैलिटी है, जो अपने नेचर से है, जो अपने आनुवांशिकता है, वो अपने एनवायरनमेंट से भी क्या होता है, ये चेंजेस होते हैं इसमें, जिस एनवायरनमेंट में अपन रहते हैं। फॉर एग्जांपल अपन बात करें कि जिस एनवायरनमेंट में आपका पालन पोषण हुआ है, जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हो, जिस एनवायरनमेंट में आप ग्रो हुए हो, तो उसका फर्क आप पर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें, आपके पेरेंट्स ने आपको जिस एनवायरनमेंट में रखा है, कुछ चीजें आपको सिखाई है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। अब ये कब चेंज होता है, फॉर एग्जांपल आप चले गए यूनिवर्सिटी में कहीं पर या कॉलेज के अंदर या अदर आउट ऑफ स्टेट, आप एजुकेशन के लिए कहीं पर चले गए, तो वहां पर आप जाओगे, अपने जो आपका फ्रेंड सर्किल है, वहां पर जाने के बाद में आप में थोड़े चेंजेस देखने को मिलेगी, क्योंकि जो घर पर आप लैंग्वेज यूज करते हो, आप वो लैंग्वेज वहां पर यूज नहीं करोगे, है ना। आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, आप वहां पर सीखोगे कि कैसे अपन को नेक्स्ट इंसान के सामने एक्सप्लेन होना है, या कैसे अपन को उसके सामने आना है, और क्या बातें अपन को उसके सामने करनी है। तो आप में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो पर्सनैलिटी की जो नेचर है, यूनिक है, डायनेमिक है, और इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी। फॉर एग्जाम्पल अपन समझते हैं, पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू जेनेटिक फैक्टर्स, फैमिली ट्रेट्स, मैंने कहा आपके माता पिता से आपके अंदर कुछ चीजें आती हैं, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कल्चर, सोसाइटी एंड एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एजुकेशन के लिए कहीं पर जाओगे, हायर एजुकेशन के लिए, तो वहां पर आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस देखने को मिलेगा। आप जिस नेचर में रहते हो वहां पर चेंजेस देखने को मिलेगा, और जो आपके माता पिता से जो आपने आपका जिस कल्चर में, जिस नेचर में आपका पालन पोषण हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपका घर का माहौल, तो उसका भी यहाँ पर पर्सनैलिटी में फर्क पड़ता है। ठीक है, दैट इज क्लियर सर। नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी एंड adaptability. Personality remains stable but adapts according to different situation. ठीक है, तो ये अलग अलग परिस्थितियों में क्या होती रहती है, बदलती रहती है। घर पे आओगे आप घर की तरह बातें करोगे, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाओगे तो आप उसी प्रकार से बिहेव करोगे, या फिर क्लास के अंदर आप आओगे तो आप उसी प्रकार से बिहेव करोगे। तो अलग अलग ये सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस इसमें देखने को मिलते रहते हैं। दैट इज क्लियर, ओके, यहाँ तक कंप्लीट है। अब बात करें कि सर व्हाट इज द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, तो मैनी टाइप ऑफ थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी आर गिवन, और सम जो वैज्ञानिक है, सम एग्जांपल्स ऑफ साइंटिस्ट, वो भी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना, उनकी भी अपन बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट थ्योरी क्या है, साइकोएनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी अपन देखेंगे पहले, ठीक है। ये दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय अनकॉन्शियस माइंड एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, है ना। इनका कहना है कि जो अपन बचपन से जिस माहौल में रहते हैं, उस प्रकार से अपन सीखते हैं चीजों को, उस हिसाब से अपनी जो पर्सनैलिटी है वो बनती है ना। क्या करती है पर्सनैलिटी, बनती है आपका जो मन है और जो आपने अनुभव किया है, उसके हिसाब से आपका जो है पर्सनैलिटी बनती है। इनका कहना है, किसका है, सिगमंड फ्रॉइड का। फिर है थ्री कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट जो है आपको बनाते हैं, क्या क्या, पहला है आपका ईगो, सुपर ईगो, आईडी, है ना, ये चीजें, और सहज प्रवृत्ति। आप तो हिंदी के स्टूडेंट होने, तो ये देखो आप पहले है आईडी आपकी, ईगो आपका, और सुपर ईगो आपका बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, अपन पढ़ रहे हैं बेटा जो थ्योरीज है वो अपन पढ़ रहे हैं, और सिगमंड फ्रॉइड की अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं। पहले आपको बता देता हूं मैं, आप फिर क्लियर हो जाओगे, है ना। ये सिगमंड फ्रॉइड ने जो थ्योरी दी, साइकोएनालिटिक थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं, इसी के अंदर अपन बात करेंगे थ्री कंपोनेंट, है ना। थ्री कंपोनेंट्स, आईडी, इंस्टिंक्ट्स, है ना, क्या है, हाँ बोलोगे सर ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ। आई एन इंटिंक्ट्स, क्या इंटिंक्ट्स, ठीक है। पहला तो यह है, फिर है ईगो है, फिर है सुपर ईगो है, ठीक है। सहज प्रवृत्ति, वास्तविकता और नैतिकता इसके अंदर आती है, ठीक है। ये तीन चीजें इसको मिलकर बनाती है, इनका कहना है।
ठीक है, अब ये हार्ड वर्ड्स है ना, इनको आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपकी टंग पर इनकी सही वोकैब्युलरी आप नहीं कर सकते इनको, है ना। बार बार आप इनको रिपीट करोगे तभी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये तीन चीजें मिलकर इसको बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेट थ्योरी। दूसरी जो थ्योरी है वो दी थी गॉर्डन एल्पोर्ट ने। इनका कहना है पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स लाइक होनेस्टी और काइंडनेस। क्या होती है? व्यक्तित्व विभिन्न विशेषताओं जैसे ईमानदारी और दयालुता से बनता है। इनका कहना है कि मान लो कि फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पर गए, और शॉप पर जाने के बाद में, वॉइस तो क्लियर है या नहीं एक बार कंप्लीट बता देना, कहीं वॉइस ना आ रही हो आप लोग फिर कहो कि सर वॉइस प्रॉब्लम है, क्योंकि आ जाती है क्लासेस में, ठीक है। हाँ क्लियर है वॉइस, ठीक है। देखो, मान लो कि फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पर गए, शॉप पर जाने के बाद में आपने वहां से कुछ सामान लिया, आपने वहां पर 100 रुपए दे दिए और 50 का आपने सामान लिया, 50 रुपए आपको उस व्यक्ति ने नहीं देकर और आपको 100 रुपए वापस दे दिए, ठीक है। और आपको पता है कि गलती से उस व्यक्ति ने आपको 100 रुपए दे दिए, है ना। फिर भी उसके बावजूद भी आप क्या करते हो, बेटा, आप करते हो उन 100 रुपीज में से उनको रख कर लेके आ जाते हो। और कुछ साथी है जो ईमानदार है, वो कहते हैं कि नहीं ये गलत है, मैं 50 रुपए आपको देना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरे को वापस दे दिया, आप उनको बता दोगे सारी चीज, ठीक है। दैट इज क्लियर। तो ये क्या है? ये आपकी ईमानदारी है और दयालुता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये है आपकी होनेस्टी और काइंडनेस। ये चीज किसने कही? ट्रेट थ्योरी में गॉर्डन एल्पोर्ट ने कही। ट्रेट आर कार्डिनल, डोमिनेंट, सेंट्रल और सेकेंडरी सिचुएशन। गुण होते हैं कौन कौन से? कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी, इसके अनुसार ये होते हैं, ठीक है। अब है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, मानववादिता सिद्धांत। कार्ल रोगर और अब्राहम मास्लो। ये मास्लो वाला जो थ्योरी है ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि मास्लो की थ्योरी क्या है, वो समझाइए, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज माइंड में रखनी है हमेशा। मास्लो, मास्लोज हेरी चेनी ऑफ नीड एक्सप्लेन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मास्लो की जरूरतों को पदानुक्रम व्यक्ति विकास से समझाती है। इनका कहना है, देखो पहले लाइन तो ये है अपनी, पर्सनालिटी डेवलप्स थ्रू द सेल्फ ग्रोथ एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। इनका कहना है कि व्यक्ति आत्मविश्वास, ठीक है, जो आपका आत्मविश्वास है उससे तो आपकी पर्सनालिटी क्या होती है? डेवलप होती है, ठीक है। और जो आप क्या करते हो, जो एक्सपीरियंस लेते हो लाइफ के अंदर, जो आप चीजों को सीखते हो, उससे आपकी पर्सनालिटी बनती है, इनका कहना है, ठीक है। मास्लोज हेरी रेची ऑफ नीड एक्सप्लेन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। क्या समझाती है कि जो आप, एक सीधी सी माइंड में ध्यान रखना, मास्लो की जहां पर भी बात आ जाए तो वहां पर ध्यान रखना कि जो आपके अनुभव है, जो आपके एक्सपीरियंस है, उन चीजों से आपकी जो पर्सनालिटी है वो बनती है, डेवलप होती है। जैसे जैसे आप अनुभव करोगे, दूसरी चीजों को सीखोगे, जानोगे, समझोगे, उसी हिसाब से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है इस थ्योरी के अंदर, ठीक है। और जो आपकी नीड्स है, जो मान लो कि आपकी आवश्यकताएं है, वो आपकी पर्सनालिटी को बनाती है। कि मान लो आपको आवश्यकता है आज मार्केट में जाने की और वहां से कुछ सामान लाने की, तो मार्केट के अंदर आप जो दुकानदार है या जो दुकान वाला है, जो शॉप वाला है, उससे आप कैसे पेश आओगे, आप कैसे बात करोगे, वो कैसे आपसे बात कर रहा है, आपका लहजा, आपके टोन, आपके जो भी है, एक अलग ही बिहेवियर आप उससे करोगे, क्योंकि घर वाला बात तो आप करोगे नहीं, जो आप होम पर, जो अपने घर पर करते हो, वो चीज आप नहीं करोगे। तो वहां पर आपकी जो आवश्यकता है वो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर देती है, इनका कहना है, ठीक है। ये समझ में आ गया सर? दैट इज क्लियर सर। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी। क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बेंडूरा ने दिया था। पर्सनैलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑब्जर्विंग अदर एंड सोशल इंटरेक्शंस, है ना। इनका कहना है कि दूसरों को देखकर या दूसरी चीजों को देखकर या किसी के सामने आने से आप में क्या होता है? पर्सनैलिटी डेवलप होती है आपकी, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार, सोशल लर्निंग के अनुसार क्या होता है? पर्सनैलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को देखकर और सामाजिक संपर्क आने से। मतलब आप मान लो कि आप कहीं पर चले गए पब्लिक के अंदर और वहां पर आप सीख रहे हो, उनको देख रहे हो वो कैसे बात कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम में गए, आप किसी फंक्शन में गए, स्कूल में गए, यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेज में गए, तो वहां पर आप चीजों को देखोगे, वहां पर कैसे लोग पेश आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप उनके सामने पेश आओगे, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। ये चीज किस थ्योरी में कही गई? सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि अल्बर्ट वेंडूरा के द्वारा दी गई। कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग, लर्निंग बाय वाचिंग अदर्स, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट दिया? कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग, लर्निंग बाय वाचिंग अदर्स। मॉडलिंग यानी दूसरों को देखकर सीखना, ठीक है। क्या कंसेप्ट था? दूसरों को देखकर सीखना, इस थ्योरी का, ठीक है। बात है मेन टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। यहाँ पर बात करेंगे कि
मैंने कहा था टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी पर्सनैलिटी की अपन बात करेंगे कि टाइप ए पर्सनैलिटी के अंदर कौन आता है। ठीक है, तो बात करें टाइप ए पर्सनैलिटी, पहला है इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपन देखेंगे, हाईली कॉम्पिटिटिव एंड गोल ओरिएंटेड, है ना, जिन्हें का भी गोल मतलब फिक्स है कि मुझे ये करना है तो वो करना ही है आज। ठीक है, उनका गोल फिक्स है कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना ही है। फर्स्ट तो ये आते हैं ऑलवेज इन ए हरी इम्पेंड, हमेशा क्या रहते हैं ये, जल्दी में रहते हैं। क्या रहते हैं ये, हमेशा जल्दी में रहते हैं अपने काम को लेकर कि आज मुझे ये मेरा लक्ष्य है, मेरा टारगेट है, मुझे ये काम करना है तो करना ही है। ठीक है, ये किस में आते हैं, टाइप ए पर्सनैलिटी में। इजीली स्ट्रेस एंड पर्सन वो प्रोन टू एंजाइटी। ठीक है, आसानी से तनाव में आ जाते हैं और चिंता से प्रभावित रहते हैं। तनाव में क्यों आते हैं, क्योंकि काम नहीं होगा, जल्दीबाजी में रहते हैं हमेशा कि मुझे ये काम करना है, आज नहीं हो पाया, और अगर वो काम नहीं हो पाता है तो फिर क्या, तनाव में आ जाते हैं। टाइप ए पर्सनैलिटी वाले लोगों की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर किसको रखा गया है। ठीक है, दैट इज क्लियर। और क्या है, हाँ, अधिक काम करने वाले, मतलब इनका इस टाइप ए पर्सनैलिटी का आप सीधा सा ध्यान रखो कि इसके अंदर हमेशा गोल ओरिएंटेड पीपुल रहते हैं, जो हमेशा फिक्स रहता है कि मुझे ये काम आज करना है। ठीक है, अब अगर वो काम नहीं होगा तो हमेशा क्या होंगे, तनाव में आ जाएंगे, डिप्रेस मतलब एंजाइटी से रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। टाइप ए पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, और जल्दीबाजी में रहेंगे, गोल को हमेशा भाई मेरे को ये आज मेरा ये काम है, मुझे ये करना है, अगर काम नहीं होगा, थोड़ा बहुत भी डिस्टरबेंस हुआ तो ये हमेशा तनाव में आ जाते हैं। सिंपल सी बात है, टाइप ए पर्सनैलिटी की बात है जो मैंने आपको समझा दी, इजी वे में समझा दिया आपको, है ना। अब ये है काम भी ज्यादा करते हैं ये, वर्कोलिक मतलब काम भी ज्यादा करते हैं, ये ध्यान रखना, ज्यादा काम वाले रहते हैं, ये काम को लेकर सीरियस भी है और काम भी ज्यादा करते हैं, और हमेशा क्या रहते हैं, तनाव में जल्दी आ जाते हैं। अब बात करें कि सर इनके एग्जांपल्स बता दो। एग्जांपल्स है, ए बिजनेस एग्जीक्यूटिव हु इज ऑलवेज बिजी ट्राइंग टू मीट डेडलाइंस। जो अपन बात करें कि कोई भी बिजनेस करने वाला व्यक्ति है या कोई ऑफिस का वर्क करने वाला व्यक्ति है, वो हमेशा जल्दीबाजी में हमेशा बिजी रहता है। ठीक है, अपने काम को लेकर वो क्या करता है, हमेशा जल्दीबाजी में रहता है और काम को हमेशा समय सीमा पर पूरा करने की कोशिश करता है। ट्राइंग मतलब कोशिश करता है अपने काम को जल्दी करने की। ठीक है, अब है इफेक्ट्स, इसके क्या क्या इफेक्ट्स है। फर्स्ट, मोर प्रोन टू हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, इनमें हृदय रोग और उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। ये डिजीज भी इनको हो सकती है, किससे, टाइप ए पर्सनैलिटी से। बात करें टाइप बी पर्सनैलिटी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिलैक्स्ड एंड इजी गोइंग, हमेशा शांत और सहज प्रवृत्ति के रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं, शांत प्रवृत्ति यानी कूल पीपुल रहते हैं, यहाँ पर कूल डाउन, है ना, समझ गए होंगे। लेस कॉम्पिटिटिव एंड एंजॉयज द प्रोसेस, कम प्रतिस्पर्धी और मतलब कि मान लो आप समझ सकते हो कि कोई भी वर्क है, कोई भी काम है, उसको मजे से करते हैं, हंसते हुए खेलते हुए बड़े आनंद लेकर, ऐसे भी नहीं काम के प्रति सीरियस नहीं है, लेकिन हमेशा हंसते हुए मतलब अपने काम को इजी वे में हमेशा कूल डाउन रूप से करते हैं, ज्यादा गुस्सा वगैरह नहीं करते। लेस प्रोन टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और जो ये स्ट्रेस और एंजाइटी है ये टाइप ए में रहती है, ये इनको ज्यादा प्रभावित नहीं करती है टाइप बी को। मोर सोशल एंड फ्रेंडली, सामाजिक और मिलनसार मतलब फ्रेंडली रहते हैं, इको फ्रेंडली रहते हैं ना, कि अपन देखा कोई चीज आती है इको फ्रेंडली जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो वैसे ही ये भी फ्रेंडली रहते हैं। ठीक है, किसी से भी बात कर लिया हमेशा हंसते हुए कि क्या हाल है, हेलो, हाउ हाउ आर यू, ओके। ठीक है, एग्जाम्पल, ए पर्सन हु एंजॉयज देयर वर्क विदाउट स्ट्रेस एंड मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक व्यक्ति जो बिना तनाव के अपने काम का आनंद लेता है और अपने जीवन का जो संतुलन है उसको बनाए रखता है। आप समझ गए होंगे। ठीक है सर, ये भी समझ गए, क्योंकि यहीं पर समझ में आ जाता है कि ये क्या कहना था, इफेक्ट्स क्या है। अब देखो, जनरली हेल्थियर विथ ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, मतलब हमेशा स्वस्थ रहता है, कोई एंजाइटी वगैरह, कोई स्ट्रेस वगैरह, कोई हाई ब्लड प्रेशर वगैरह जैसी समस्या इनको देखने को नहीं मिलती। बात करें टाइप सी पर्सनैलिटी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, डिटेल ओरिएंटेड एंड लॉजिकल, मतलब ये विस्तार से सोचने वाले रहते हैं। क्या करते हैं, विस्तार से सोचते हैं, कई चीजों को गहराई से सोचते हैं। ठीक है, अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सप्रेस इमोशंस, मतलब की बात करें कि ये सोशल इंटरेक्शन से बचते हैं, टकराव से बचते हैं, कि मतलब आप जा रहे हो तो ये आपके सामने आने से बचेंगे कि मैं भी जाऊंगा, फिर बातें होगी, फिर वो होगा, तो ये थोड़ा सा दूर रहने की मतलब वो करते हैं, अलग ही रहते हैं अपने हिसाब से। और मैंने कहा था इंट्रोवर्ट, मतलब ये दबा मतलब अपनी बातों को अंदर रखते हैं, बताते नहीं, है ना, क्या करते हैं,
बातों को या अपनी भावनाओं को अंदर ही रखते हैं, बताते नहीं। हार्ड वर्किंग बट इंट्रोवर्टेड, मेहनती होते हैं लेकिन अंतर्मुखी, यानी कि अपनी चीजों को या अपनी भावनाओं को या अपनी बातों को अपने अंदर ही रखते हैं, नेक्स्ट व्यक्ति के सामने ये क्या नहीं करते, उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। मैं सफर्स फ्रॉम स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, और ये भी क्या हो सकते हैं, स्ट्रेस से प्रभावित हो सकते हैं, है ना, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को अगर नेक्स्ट इंसान या नेक्स्ट पर्सन के सामने व्यक्त नहीं करेगा तो वो अपने मन ही मन अंदर ही अंदर क्या होगा, दुखी होगा। आपने भी सुना होगा, देखा होगा। एग्जाम्पल्स, A scientist who works deeply on research but avoids social interaction, एक साइंटिस्ट हमेशा गहराई से अपना वर्क करता है और वो सोशल इंटरेक्शन से बचने की कोशिश करता है। दैट इज क्लियर, क्योंकि वो हमेशा अपने काम पर फोकस करते हैं, अपने काम का ही जो लक्ष्य है उसी पर ध्यान देते हैं, वो सोशल इंटरेक्शन से दूर रहते हैं। ठीक है, वो किसी के सामने आकर बातें करने में या फिर इको फ्रेंडली वैसे टाइप के नहीं रहते। दैट इज क्लियर सर। इफेक्ट्स में डेवलप हेल्थ इशू लाइक कैंसर ड्यू टू सप्रेस इमोशंस, ये उनको बीमारी हो सकती है इस रीजन की वजह से। अब है टाइप डी पर्सनालिटी, प्रोन टू स्ट्रेस एंड नेगेटिव इमोशंस, ये क्या होते हैं, तनाव से और जो नेगेटिव विचार है उनसे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। टाइप डी, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड सोशल इनहिबिशन, क्या करते हैं, इनको हमेशा डर रहता है किसी भी काम में विफल होने का, या फिर नकारात्मक जो चीजें हैं इनमें ज्यादा डेवलप रहती है, आप समझ सकते हो। टेंड्स टू ओवर थिंकिंग एंड वरी टू मच, ये क्या करते हैं, अत्यधिक सोचते हैं और बहुत चिंता करते हैं। क्या करते हैं, ये सोचते ज्यादा है और चिंता भी ज्यादा करते हैं। टाइप डी, ऑफ्टन फील्स लोनली और डिप्रेस्ड, ये हमेशा अक्सर अकेले महसूस करते हैं और डिप्रेस्ड रहते हैं। टाइप डी पर्सनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन हु इज ऑलवेज anxious about life and our social gatherings, ये क्या करता है, हमेशा सोचता रहता है, चिंता में रहता है और सोशल इंटरेक्शन या सोशल कोई भी प्रोग्राम हुआ वहां पर नहीं जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्टूडेंट जो हमेशा बाहर जाने से डरता हो, अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करता हो, कहीं प्रोग्राम में नहीं जाता हो, अपने काम से काम रखता है, हमेशा अकेला बैठा रहता है, अकेला सोचता रहता है किताबों को लेकर, है ना, तो ये बिहेवियर आता है टाइप डी पर्सनैलिटी के अंदर। बात करें कि इफेक्ट्स, हाई रिस्क टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये चीजें उनको हो सकती है। बात करें अदर थ्योरेटिकल पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन, फर्स्ट है कार्ल जंग्स पर्सनालिटी टाइप्स, है ना, ये ध्यान रखना, कार्ल जंग्स की जो पर्सनालिटी के टाइप्स है वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला है इंट्रोवर्ट, यानी कि अपनी चीजों को अंदर रखते हैं, भावनाओं को अंदर रखते हैं, बताते नहीं है, फर्स्ट। दूसरा है एक्सट्रोवर्ट, हमेशा चीजों को बता देते हैं, डरते नहीं है और हंसमुख रहते हैं, मतलब हमेशा किसी से भी इको फ्रेंडली की तरह अपन बात कर ले। एम्बीवर्ट, उभयमुखी, बैलेंस बिटवीन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, अडेप्ट सिचुएशन, ये सिचुएशन के अनुसार दोनों रहते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। दैट इज क्लियर सर, आपने पहले बता दिया था ये चीजें स्टार्टिंग में। बात करें कि फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी पर्सनैलिटी को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। विच फैक्टर्स अफेक्टिंग योर पर्सनैलिटी या अफेक्ट योर पर्सनैलिटी, तो वो फैक्टर्स कौन से हैं। देयर आर सम फैक्टर्स। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके सर, ये चीज हमें समझ में आ गई कि जो पर्सनैलिटी है विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों से प्रभावित होती है, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स से प्रभावित होती है अपनी पर्सनैलिटी। ठीक है, सबसे पहले है हेरिडिटी, आनुवंशिकता। हेरिडिटी, फॉर एग्जाम्पल आपके माता पिता से आपने जो आपके जो पालन पोषण हुआ है उस एनवायरनमेंट से आप सीखते हो, तो वो भी आपको क्या करता है, आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज क्लियर, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, फिजिकल ट्रेट्स, शारीरिक विशेषताएं, जैसे कि आपके माता पिता से आपको मिला हो, इंटेलिजेंस, ठीक है, और टेम्परामेंट। फॉर एग्जाम्पल यदि माता पिता बुद्धिमान और तार्किक सोच वाले हैं तो बच्चे भी, आप इंग्लिश मीडियम के, सॉरी, इफ पेरेंट्स आर इंटेलिजेंट एंड लॉजिकल द चाइल्ड इज आल्सो लाइकली टू डेवलप सिमिलर ट्रेट्स, कि आपके माता पिता के अनुसार ही जो बच्चा है उसी हिसाब से वो उसी एनवायरनमेंट में वही चीजों को सीखता है। ठीक है, हेरिडिटी वाला जो सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि आपकी स्किन, आपके हेयर, घुंघरालू बाल, सीधे बाल, वो आपके पेरेंट्स से आप में आती है। तो सीधी सी बात करें तो हेरिडिटी यानी कि ये आनुवंशिकता भी आपके जो पर्सनैलिटी है उसको इफेक्ट करती है। फर्स्ट क्लियर है, ठीक है सर।
आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हो, यही चीजें इसके अंदर है। दूसरा है आपका एनवायरमेंट, है ना। एनवायरमेंट ऑल्सो अफेक्ट योर पर्सनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल कैसे, है ना। द सराउंडिंग इन विच ए पर्सन ग्रो अप प्ले ए सर्कुलर रोल इन शेपिंग पर्सनैलिटी, कि आप जो अपने आसपास में वातावरण में जो चीजों को सीखते हो समझते हो उसी हिसाब से आप पर्सनैलिटी को अपनी को डेवलप करते हो। होम एनवायरनमेंट हो गया, सोशल एनवायरनमेंट हो गया, एजुकेशनल एनवायरनमेंट हो गया, कि आप जैसे मान लो कहीं गए सोशली रूप से, वहाँ पर काफी स्टूडेंट्स है, काफी व्यक्ति है, आपकी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर आप सीखते हो चीजों को। आप अपने स्कूल में या कॉलेज के लाइफ की बात करें, क्लासरूम के अंदर तो जो टीचर आपके सामने पेश आता है, आप क्या चीजों को सीखते हो, कैसे सीखते हो, वो भी यहाँ पर क्या करता है, आपको प्रभावित करता है। आपका घर का एनवायरनमेंट भी, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, चाइल्ड रेज ए पॉजिटिव एंड सपोर्टिव फैमिली डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस वाइल वन इन नेगेटिव एनवायरनमेंट में स्ट्रगल विथ। ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो सबसे पहले चीज अपन बात करें, फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट्स अपने पास है ना, दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ए और स्टूडेंट बी। अब इस स्टूडेंट की फैमिली हमेशा इसको मोटिवेट करती है और पढ़ाई के लिए हमेशा बोलती रहती है और इसको समझाती है, और ये हमेशा इसको पॉजिटिव चीजें ही बताई जाती है कि बेटा आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप लाइफ में बहुत अच्छे इंसान बनोगे, आप हमारा नाम रोशन करोगे। इसके पेरेंट्स, घर वाले सब इसको यही बोलते हैं। टाइप बी है, इस बी स्टूडेंट को हमेशा नेगेटिव चीजें ही सुनने को मिलती है कि तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, क्या करेगा, ये एज हो गई तेरी, ये कर लिया, वो कर लिया, हमारा नाम खराब कर दिया, वो चीजें घर वाले मन में आए वो ताने इसको दे रहे हैं। अब यहाँ पर नेगेटिविटी है, और नेगेटिव माइंड के साथ में व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये हमेशा डिप्रेस्ड में रहेगा और नेगेटिव चीजें सोचता रहेगा। ये इंसान पॉजिटिव रहेगा कि मेरे फैमिली मेंबर मेरे साथ है, मुझे मेहनत करना चाहिए, मुझे स्ट्रगल करना चाहिए, ऐसा होता रहता है अक्सर। तो इनका कहने का मतलब यही है, दैट इज क्लियर एग्जाम्पल। फिर है कल्चर एंड सोसाइटी, है ना। कल्चर और सोसाइटी भी आपके जो है ना उसको प्रभावित करते हैं, पर्सनैलिटी को, ठीक है। कल्चरल डिफरेंसेस, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। रिलीजियस एंड सोशल बिलीफ्स, मतलब जो आपके धार्मिक, जैसे मान लो कि बात करें कि अपन हिंदू जो स्टूडेंट्स है वो उनका एक अलग धार्मिक मान्यता है, मुस्लिम जो स्टूडेंट्स है उनकी एक अलग धार्मिक मान्यता है, ठीक है। तो ये आपके सोसाइटी और आपके जो धर्म है उसके हिसाब से, आपके जो रिलीजियस है उसके हिसाब से इनका प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ओके। बात करें एजुकेशन, जो आपकी एजुकेशन है वो भी आपकी पर्सनालिटी को क्या करती है, प्रभावित करती है, ओके। एजुकेशन शेप्स थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड ओवरऑल पर्सनालिटी। जो एजुकेशन आप यहाँ पर मान लो क्लास में आप पढ़ोगे, या फिर आपने स्कूल में सीखा, आपने कॉलेज में सीखा, फिर आप आगे एमएससी में जाओगे, पीएचडी आप करोगे, वहां पर आप सीखोगे, तो ये चीजें आपको सिखाती है, सोचने के लिए मजबूर करती है, कई चीजें आपके माइंड में डेवलप होती है बाहर जाते हो तो, ठीक है। तो एजुकेशन का भी क्या है, पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ता है, आपकी नॉलेज एंड स्किल्स बढ़ती है, डिसिप्लिन एंड एथिक्स जो आप में बढ़ती है। और यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ए वेल एजुकेटेड पर्सन विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एथिकल वैल्यूज इज मोर कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल रहता है हमेशा, ठीक है। तो एजुकेशन से आप में क्या आता है, आत्मविश्वास भी आप में बढ़ता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब है फैमिली एंड पेरेंटिंग, क्या है, फैमिली एंड पेरेंटिंग। ए चाइल्ड फर्स्ट लर्निंग हैपेंस एट होम, आप हमेशा पहले घर से सीखते हो चीजों को। मेकिंग फैमिली एंड पेरेंटिंग स्टाइल क्रिटिकल फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और मैंने कहा था ना कि आपके माता पिता से आप चीजों को सीखते हो, है ना। आप जिस एनवायरनमेंट में रहे, आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए, उस एनवायरनमेंट का आपकी पर्सनालिटी पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब ये कैसे प्रभावित करता है, हाउ डज इट इफेक्ट पर्सनालिटी। फर्स्ट है ऑथोरिटिव पेरेंटिंग एंड है नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। डेवलप कॉन्फिडेंस, और ये हमेशा क्या करते हैं, डांटते रहते हैं और स्टूडेंट्स को नेगेटिव रखते हैं, ठीक है। वो चीजें जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो चीजें आप समझ सकते हो, इसमें क्या रहता है, बिहेवियर इश्यूज रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल आया हुआ है, आप समझ सकते हो। चिल्ड्रन रेज द लविंग, अभी जो मैंने आपको बताया वो चीजें हैं, आप समझ जाओगे, ज्यादा कोई हार्ड चीज नहीं है, अभी एग्जाम्पल समझाए। फिर है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, है ना। डिजिटल मीडिया, मूवीज एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन्फ्लुएंस थॉट्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। जो सोशल मीडिया है वो भी आपके बिहेवियर को प्रभावित करता है, आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करता है। इसीलिए जो सोशल मीडिया है उसका यूज कम करना चाहिए, मैं तो हमेशा आपको प्रेफर करता हूँ, ठीक है। हमेशा आपको कहता हूँ कि सोशल मीडिया से आप थोड़ा सा दूर रहो, ये भी आप पर इफेक्ट डालता है। अपन माने कि कोई अपना छोटा बच्चा है घर के अंदर,
तो उसको अपन देखते हैं वो क्या करता है, सारे दिन मूवी देखता रहता है या फोन चलाता रहता है, तो उसका स्वभाव, उसका बिहेवियर, फिर वो ऐसा बनने की कोशिश करता है। छोटे बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये चीजें जो दिखाई जा रही है वो फेक है, रियल नहीं है। तो उस हिसाब से वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करता है कि मैं भी ऐसा बन जाऊं, मैं भी सुपरमैन बन जाऊं, मैं भी छत से कूद जाऊं। आपने देखा होगा ऐसा होता है, ठीक है। तो उन चीजों से उनको दूर रखना चाहिए। तो मीडिया का और टेक्नोलॉजी का भी प्रभाव पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पर। फिर है लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो आप लाइफ में सीखते हो, जो आप सीखते हो, जैसे आप स्कूल में गए, कॉलेज में गए, आप किसी फंक्शन में गए, तो वहां पर भी आपको चीजों को सीखना पड़ेगा, वहां पर जाके उस माहौल के अनुसार ढलना पड़ेगा। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस एंड फेलियर्स आपको जो पर्सनैलिटी है उसको एक शेप देते हैं, उसको एक आकार देते हैं कि लाइफ में आपने कोई काम किया, उसमें आप सफल नहीं हो पाए, तो वो क्या है, आपको सिखाने का एक तरीका है जो आपको नेचर सिखाती है, ठीक है। फेलियर्स भी आपको सिखाते हैं और आपकी एक पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। दैट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। डिफिकल्टीज एंड फेलियर्स आपको समझते हैं, सक्सेस एंड अचीवमेंट्स आपको सिखाते हैं, ये एग्जांपल है। और ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट है। सेकंड जो लेक्चर है वो भी आ जाएगा, अपने साथी के पास आपको शेयर करना है। क्लास आपको पसंद आई हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, ओके।